हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। हिमालय नाम सुनते ही मन में एक अलग ही एहसास, एक अलग ही रूहानियत आ जाती है। ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं, बल्कि अपने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व में भी अद्वितीय है। संस्कृत में हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। ये विशाल पहाड़ सिर्फ ऊंचे ऊंचे ही नहीं, बल्कि इनका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये पर्वत श्रृंखला प्राचीन सभ्यताओं का पालना रही है। यहाँ की घाटियों में कई प्राचीन संस्कृतियों ने जन्म लिया और पनपी। यहाँ के मंदिर, मठ और प्राचीन ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। हिमालय की गोद में बसे गांव और कस्बे आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोए हुए हैं। यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली में एक अनोखी सादगी और शांति है। ये विशाल पहाड़ सिर्फ ऊंचे ऊंचे ही नहीं है, बल्कि इनका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के मंदिर और मठ आध्यात्मिक शांति और ध्यान के केंद्र हैं। ये प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ की नदियां और झरने जीवनदायिनी हैं। ये नदियां न केवल यहाँ के लोगों के लिए, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन सभ्यताओं का पालना है। यहाँ की घाटियों में कई प्राचीन संस्कृतियों ने जन्म लिया और पनपी। यहाँ के मंदिर, मठ और प्राचीन ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। और अनोखे पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। यहाँ के वन्यजीव और वनस्पतियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बती पठार के बीच एक विशाल दीवार की तरह खड़े हैं। ये पर्वत श्रृंखला न केवल भौगोलिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी दोनों क्षेत्रों को जोड़ती है। 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिनमें शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। यहाँ के पर्वतारोहियों के लिए ये एक चुनौती और प्रेरणा का स्रोत है, जिनमें शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का सपना हर पर्वतारोही का होता है। ये पर्वत श्रृंखला साहस और धैर्य की परीक्षा लेती है, लेकिन इनका महत्व इनकी भौगोलिक भव्यता से कहीं आगे तक जाता है। यहाँ के पर्वतीय त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये जीवनदायिनी नदियों का स्रोत हैं। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये नदियां लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं, जैव विविधता का खजाना है। यहाँ के वन्य जीव और वनस्पतियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ के घने जंगल और वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं और लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ के पवित्र स्थल और तीर्थ यात्राएं लोगों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। हिमालय की यात्रा एक आत्मिक अनुभव है, जो जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देती है। भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय अपेक्षाकृत युवा पहाड़ हैं। इनकी उत्पत्ति की कहानी बेहद दिलचस्प और जटिल है, जो हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के गहरे रहस्यों में ले जाती है। इनकी कहानी लाखों साल पहले टेथिस सागर के अस्तित्व से शुरू होती है। यह सागर एक विशाल जल निकाय था, जो भारतीय उपमहाद्वीप और एशियाई महाद्वीप के बीच स्थित था। यह विशाल महासागर भारतीय उपमहाद्वीप को एशियाई महाद्वीप से अलग करता था। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप एक स्वतंत्र भूभाग था, जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था। लगभग 50 लाख साल पहले भारतीय भूभाग उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हुआ। यह गति धीमी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भूवैज्ञानिक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जैसे ही यह एशिया से टकराया, भारी दबाव के कारण समुद्र तल ऊपर उठने, मुड़ने और झुकने लगा। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिससे भूवैज्ञानिक संरचनाओं में बड़े बदलाव आए। टेक्टोनिक प्लेटों की इस निरंतर गति ने हिमालय को जन्म दिया। यह पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे ऊंचाई में बढ़ती गई और आज यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई है। टेथिस सागर पीछे हट गया, जिससे तलछटी चट्टानें रह गईं, जिन्हें हम आज हिमालय में देखते हैं। ये चट्टानें हमें उस प्राचीन महासागर की याद दिलाती हैं, जो कभी यहां था। यह टक्कर आज भी जारी है और हिमालय को आकार दे रही है, जिससे यह एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली पर्वत श्रृंखला बन गई है। हर साल हिमालय की ऊंचाई में थोड़ी वृद्धि होती है और यह प्रक्रिया हमें पृथ्वी की सतह के निरंतर परिवर्तन की याद दिलाती है।
हिमालय एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि पश्चिम पूर्व दिशा में चलने वाली समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं की एक सीरीज है। इन्हें मोटे तौर पर 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है: हिमाद्री, बृहत हिमालय, हिमाचल, लघु हिमालय और शिवालिक, बाह्य हिमालय। हिमाद्री सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसमें एवरेस्ट और कंचनजंगा सहित सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसमें कम ऊंची चोटियां और कुल्लू और मनाली जैसी खूबसूरत घाटियां हैं। शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिणी और सबसे नई है, जिसमें तलहटी और घाटियां हैं। हिमालय सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का भी स्रोत है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों के जीवन को बनाए रखती है। भाग 4, जीवन की एक टेपेस्ट्री। हिमालय में जैव विविधता। हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, न केवल अपनी ऊंचाइयों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की अद्वितीय जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, जो इसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाता है। हिमालय का अनोखा भूगोल अपनी विभिन्न ऊंचाइयों और जलवायु क्षेत्रों के साथ जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का समर्थन करता है। यहाँ की जलवायु और भूगोल में इतनी विविधता है कि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। तलहटी में हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर ऊंची ऊंचाइयों पर अल्पाइन घास के मैदानों और ग्लेशियरों तक हिमालय एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जबकि ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन घास के मैदान और ग्लेशियर विशेष प्रकार के पौधों और जानवरों का घर हैं। निचली ढलानों पर साल, सागौन और बांस के घने जंगल हैं, जो यहाँ की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पक्षी, कीड़े और छोटे स्तनधारी पाए जाते हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि ऊपर चीड़, देवदार और देवदार के शंकुधारी जंगल हावी हैं। ये जंगल ठंडे और शुष्क जलवायु में पनपते हैं और यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु भी इस जलवायु के अनुकूल होते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार की जानवरों की प्रजातियों के लिए भी एक स्वर्ग है, जिसमें मायावी हिम तेंदुआ, जो अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए जाना जाता है। ये तेंदुआ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे देखना एक दुर्लभ अनुभव होता है। राजसी बंगाल टाइगर, जो अपनी शक्ति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और हिमालयी काला भालू, जो यहाँ के जंगलों में पाया जाता है, भी इस क्षेत्र की जैव विविधता का हिस्सा है। और नीली भेड़ शामिल है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और अपने अनोखे रंग और आकार के लिए जानी जाती है। पक्षी जीवन भी उतना ही समृद्ध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी बढ़ाते हैं। हिमालयी मोनाल, जो अपनी रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध है, और लैमर्जियर गिद्ध, जो अपनी विशालता और शक्ति के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र के प्रमुख पक्षी हैं। और रंगीन ट्रैगोपन तीतर जैसी प्रजातियां इसके आसमान की शोभा बढ़ाती हैं। ये पक्षी न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाते हैं, बल्कि यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। भाग 5, पवित्र शिखर और आध्यात्मिक अभयारण्य, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए हिमालय का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। हिंदुओं के लिए हिमालय भगवान शिव का निवास स्थान है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। बौद्ध हिमालय को करुणा के अवतार अवलोकितेश्वर के निवास स्थान के रूप में पूजते हैं। लद्दाख और सिक्किम सहित कई प्राचीन बौद्ध मठ हिमालय की चोटियों के बीच बसे हुए हैं। सदियों से हिमालय तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक खोज और ध्यान का स्थान रहा है, जो दुनिया भर के संतों, भिक्षुओं और भक्तों को आकर्षित करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।